हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य आप सभी का रोचक स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम 5 अगस्त 2024 के कुछ जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति कितने वर्षों तक अपने कार्यकाल को पूर्ण करता है? तो यह है 5 वर्षों तक वह उसका कार्यकाल होता है। सही आंसर 5 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर? तो बाबर, नूरजहाँ, अकबर या बहादुर शाह, इन चारों में से कौन सा है? तो सही आंसर है बहादुर शाह। बहादुर शाह ही मुगल बादशाह था अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतिया कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सिक्किम में पाए जाते हैं। सिक्किम में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ही सिखों के 10वें गुरु हैं। ये उनका सिखों के सभी गुरुओं के पीरियड्स हैं और उनके नाम। पहले गुरु नानक 1469 से 1539 तक। सेकंड है गुरु अंगद देव 1504 से 1552 तक। गुरु अमरदास 1489 से 1574 तक। गुरु रामदास 1534 से 1581 तक। आप इसमें से सभी गुरुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? पहला लक्षद्वीप समूह, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा दीव, चौथा अलिया बेट या खदिया बेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर को मैं बताऊंगा। सॉरी, इसका मिसप्रिंट है, आधा कटा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं? किस क्षेत्र में गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय में ये पाई जाती हैं ये जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेघालय का आप मानचित्र देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिला दी जाती है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि यमुना नदी को किस देश में जमुना कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र है? ऑप्शन है 25, 18, 30 और 21। इसका सही आंसर हो जाएगा 25। 25 न्यूनतम उम्र होती है सांसद बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? किस क्षेत्र में वांगला उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है मेघालय, केरल, गोवा, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाता है मेघालय। मेघालय के क्षेत्र में ही बंगाला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? राष्ट्रगान का जो हिंदी संस्करण है उसे कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 और 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर हो जाता है 24 जनवरी 1950। 1950 को ही राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जो भारत का लौह पुरुष हो? तो इसका सही आंसर हो जाता है वल्लभ भाई पटेल जी, जो हमारे हैं, यही हमारे भारत के लौह पुरुष हैं, आयरन मैन जिनके इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका
जो हमारा भारत स्वतंत्र भारत था, इसके प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। ये हमारी प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी स्वतंत्र भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा किसने लिखा है? ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बद और अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाता है अबुल फजल। अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा महोत्सव है जो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अम्बुबाची महोत्सव। जो अम्बुबाची महोत्सव है यही गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है, इसका संबंध रखता है। क्या संबंध रखता है आप इसे बताएं, या अगर कमेंट करेंगे तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकों के समान अवसरों का प्रावधान है? सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए, ये जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में ही इस अवसर के प्रावधान माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बिरजू महाराज के किस नृत्य शैली ने ख्याति प्राप्त की थी? नृत्य की कौन सी शैली है जिसमें बिरजू महाराज ने ख्याति प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाता है कथक। कथक जो है नृत्य, इसमें बिरजू महाराज प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? सत्रिया किस राज्य लोक का नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाता है असम। असम राज्य का सत्रिया जो है वो नृत्य है, लोक नृत्य है। नृत्य और लोक नृत्य में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आर्टिकल 17। इसमें इंग्लिश, अच्छा ये ऊपर दिया हुआ है, ये अनुच्छेद 17 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कि ऐसा कौन सा मतलब ईयर है जिसमें राज्य के पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुला बाजार परिचालन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, खुला बाजार परिचालन है। तो 4 ऑप्शन है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की खरीद और बिक्री, दूसरा केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, केंद्रीय बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री। इन चारों में से ऐसा कौन सा काम है जो खुला बाजार का परिचालन है? तो दूसरा सही है एकदम, केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री ही खुला बाजार का परिचालन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बगवाल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बगवाल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका है देवधुरा जगह है जहाँ पे बागवाल मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इसमें से चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिसका भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मानसून, महासागर धाराएं, भूमध्य रेखा से निकटता, हिंद महासागर की उपस्थिति। तो इसका दूसरा ऑप्शन है महासागर की धाराएं जो हैं इससे भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसून से पड़ता है, भूमध्य रेखा से निकटता से भी हमारे यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर 180 डिग्री योत्तर की निकट आने वाली काल्पनिक रेखा है? तो ऑप्शन है प्राइम मेरिडियम, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और कर्क रेखा। सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये पृथ्वी सतह पर 180 डिग्री योत्तर के निकट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर 2 क्रमागत देशांतरों 91 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट के बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी हो जाती है, इसका आंसर है 0 किलोमीटर। इनके बीच में कोई दूरी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं के कारण बनते हैं? समुद्र के पानी का घनत्व, भिन्न तापमान, हवाएं और ये सभी। इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो महासागरीय धाराओं के कारण बनती हैं? तो ये सभी हैं, ये सभी ही ये जिम्मेदार हैं महासागरीय धाराओं के बनने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन हैं? तो आग्नेय जो है, ये ही चट्टान जो है सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे ज़्यादा पुरानी आग्नेय चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इस सिचुएटेड इन, कहाँ पर ये स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर हो जाता है असम। असम में यह स्थित है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ पार्कों के नाम लिखे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखाओ नेशनल पार्क, ऐसे 7 हैं, आप इसे देख सकते हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः विफल हुआ क्योंकि? 4 ऑप्शन हैं, योजना और नेतृत्व की कमी के कारण, यह समय से पहले था, अंग्रेजों की फ्रांसीसी समर्थन मिला, अंग्रेजों की संख्या अधिक थी। इन चारों में से ऐसा कौन सा है तथ्य जो ये सही है, जो 1857 का विद्रोह मुख्यतः विफल होने के कारण हुआ था? इसका सही आंसर है योजना और नेतृत्व की कमी के कारण। योजना और नेतृत्व की जो कमी थी उसी के कारण 1857 की विद्रोह जो है वो विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन है? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? क्या भारत है इसमें? नहीं, भारत इसमें नहीं है। नेक्स्ट हो जाता है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए, यही इसका सही आंसर है। इंडिया ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के 5 में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है, आंसर सही हो जाता है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा से संबंधित रखता है, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय वायसराय यहाँ पर कौन हुआ करते थे? सही आंसर है लिंडग्रो, ये डी आंसर एकदम सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत आता है? आर्थिक गतिविधियों की तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर आप बताएं कमेंट बॉक्स में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो आयोग की नियुक्ति का प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 280, डी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? इसका सही आंसर हो जाता है सी है पार्लियामेंट का धन निर्माण पर इनका नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है ये जिनेवा, यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? सही आंसर बता देता हूँ, डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा कहलाती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच की भूमध्य रेखा जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का 3rd युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो किस वर्ष में हुआ था? यहाँ गलती से 3rd लिख दिया गया है, तीसरा होना चाहिए था। तो नेक्स्ट को इसका सही आंसर है 1761 AD। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? राष्ट्रीय आय के जो अनुमान होते हैं किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? इसका सही आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन,
ये हमारा तय करते हैं कि भारत की आय या राष्ट्रीय आय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का संबंध है विदेश के से सरकारी उधार से। केंद्र सरकार द्वारा अपने राजस्व को राज्यों के साथ साझा करना। आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद। सरकारी कर और व्यय का और उधार। ये राजकोषीय नीति के संबंध कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी, सरकारी कर और व्यय का और जो उधार है वही राजकोषीय नीति का संबंध है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शायद ये आंसर क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाता है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हो चुका है एक बार, सॉरी ये फिर से रिपीट हो रहा है। हाँ ये क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? गंगा सागर का जो मेला है वो इस प्रदेश, इन सभी में से कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से यह मेला शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये फिर से आ गया, हाँ ये यूनिक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ये हो चुका है, सॉरी ये यूनिक है। कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? जो कर्मा पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है झारखंड। झारखंड में कर्मा पर्व मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कतर की राजधानी कौन सी है? कतर की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होता है दोहा। दोहा जो है कतर की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है नॉन ऑफ द, इसमें कोई भी नहीं है। न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली और काठमांडू, इनमें तीनों में से कोई ऐसा नहीं है। तो इसका डी आंसर है नॉन ऑफ एबव। और ये बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। सगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया जाता है? सगाई उत्सव जो है किस वर्ष मनाया जाता है? सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया गया है, प्रिंटिंग में बहुत गलती हो जा रही है। सगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया जाता है? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सॉरी यहाँ किसी नहीं, किस होगा। विश्व के किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पटेल, मार्मा स्टेला इजाबेल, विद्या देवी भंडारी और आग सान सूकी। इसमें से सही आंसर हो जाता है मार्मा स्टेला इजाबेल जो है ये महिला राष्ट्रपति प्रथम थी विश्व की। यहाँ किसी भी देश की बोल रहा है, मतलब पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश हो जिसमें महिला राष्ट्रपति सबसे पहले बनी थी, तो ये है मार्मा स्टेला इजाबेल जो है ये सबसे पहले बनी थी विश्व में। G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है जिनेवा। जिनेवा ही जहाँ पर संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए थैंक यू। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, आगे क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ की वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।